कि अंग्रेज़ों ने जिस वक्त जो है भारत के ऊपर राज किया था, तो अंग्रेज़ों ने कहा आपस में फूट डालो, राज करो। बस इन्हीं की, ये भी है इन्हीं की नीति है। हिंदू मुस्लिम 1947 से हुआ है सर, कांग्रेस ने किया है। हजम नहीं होती है बात की, क्या कहीं रिमोट कंट्रोल तो नहीं है जैसे मनमोहन सिंह जी थे। महंगाई भी तो मुद्दा है, बेरोजगारी भी तो मुद्दा हाँ, तो है। थोड़ी सी कड़ी दवा तो पीनी पड़ेगी, क्या दिक्कत है, पी लेंगे सर, कोई दिक्कत नहीं है। देश तो पहले से जुड़ा हुआ है, आप क्या साबित करना चाहते हैं, क्या क्या टूटा है देश में? पहले कांग्रेस ये बताया कि क्या टूटा है देश में। पक्का कोई पर्सनल नुकसान हुआ होगा। जो इस देश को प्यार करता है, मुझे नहीं लगता कि मोदी जी को कुछ। घर तो जोड़ ही नहीं रहे, भारत कैसे जोड़ पाएंगे? मुफ्त में किसी को नहीं चाहिए, देने वाला मूर्ख है। जो बिल्कुल सही बता रहे, जो अन्ना के नहीं हुए वो देश के क्या होंगे? अन्ना जो इतने बड़े बुजुर्ग थे, उनको पीठ में छुरा घोंप दिया। जोश के साथ तो हमेशा रहती है, फिर भी जोश दिखाते दिखाते गिर जाती है। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम है मोहम्मद मुंशी। सर ये बताइए, 23 सालों के बाद कांग्रेस को एक नया अध्यक्ष मिला है मल्लिकार्जुन खड़गे के रूप में। क्या कहना चाहेंगे कि एक नया अध्यक्ष आया है, तो क्या कांग्रेस सरकार जो है कांग्रेस सरकार में आ पाएगी 2024 में? देखिए, इस टाइम जो मोदी जी की नीति है, उस नीति को क्रॉस करना कुछ टाइम के लिए बड़ा ही मुश्किल है, ये मेरी नॉलेज कहती है। अब सवाल ये होता कि कांग्रेस क्या कर सकती है, तो मेरा कहने का मतलब जिस वक्त जो है बीजेपी का कोई वजूद नहीं था, यानी बीजेपी किसी लायक नहीं थी, और वो इस टाइम जो है सब पार्टियों पर हावी पड़ गई। इसका मतलब क्या है? ये पार्टी वाले इस बात को खुद सोचें कि उनकी नीति क्या है और वो कहाँ पे कमज़ोर है पार्टी वाले। इस वजह से ये इस टाइम जो है मोदी सरकार जो है, जो उनकी नीतियाँ हैं, आप समझ रहे हैं, उन नीतियों के बतौर जो है वो हर चीज़ को करने के लिए एग्री है, और हर पार्टियां वो काम कर नहीं पाती जो वो कर लेते हैं। और यही वजह है जो वो पार्टी जो है, कहने का मतलब इस टाइम जो है भारत के अंदर सक्सेस होती चली जा रही लोगों के प्रति, बाकी अंदर से सक्सेस नहीं। अंदर सक्सेस नहीं है, क्या वजह है कि अंदर सक्सेस नहीं है, और लोगों के प्रति क्या ऐसा काम कर रही है लोग उनको वोट दे रहे हैं? वजह यह है कि जैसे कहते ना कि अंग्रेज़ों ने जिस वक्त जो है भारत के ऊपर राज किया था, तो अंग्रेज़ों ने कहा आपस में फूट डालो, राज करो। बस इन्हीं की, ये भी है इन्हीं की नीति है, बीजेपी वालों की। बस इसीलिए सरकार में चल रहे हैं वो। बस जनता इसीलिए उनको वोट कर रही है। बस और क्या रीजन? देखिए, हम लोग दिल्ली में रहते हैं। दिल्ली में आज तक केजरीवाल से सरकार किसी का अच्छा नहीं आया, और आने वाला टाइम में है ना, देश का प्रधानमंत्री केजरीवाल बनेगा। प्रधानमंत्री केजरीवाल बनेंगे? बिल्कुल, आने वाले टाइम में। राहुल गांधी? अरे वो तो उनका छोड़िए। क्यों? राहुल गांधी मतलब इतना वो नहीं करे, इतना केजरीवाल लोगों के लिए काम कर रहे, गरीबों के लिए काम कर रहे हैं ना। तो मेरा मानना ये है कि केजरीवाल आने वाले टाइम में देश के प्रधानमंत्री जरूर बनेंगे। क्या नाम है आपका? गगन। गगन जी कहाँ के रहने वाले हैं? मैं उत्तराखंड नैनीताल का रहने। उत्तराखंड से आए हैं आप? अच्छा ये बताइए कि 24 का इलेक्शन नजदीक आने वाला है, सबकी तैयारी शुरू हो गई है, अब कांग्रेस को नया अध्यक्ष भी मिल गया है, क्या लग रहा है क्या होने वाला है 24 में? नहीं, सबसे पहला तो ये है कि कांग्रेस को अध्यक्ष कब तक मिला है, क्या स्थायी है? इतने सालों बाद इस तरह का होना, ये कोई आवरण तो नहीं है कहीं, मतलब जिस तरह से राहुल गांधी देश जोड़ो की यात्रा कर रहे हैं, और एक तरफ जो है कांग्रेस का अध्यक्ष का जो चुनाव हुआ है, तो ये कुछ मतलब हजम नहीं होती है बात की, क्या कहीं रिमोट कंट्रोल तो नहीं है जैसे मनमोहन सिंह जी थे। तो आपको लग रहा है मैच फिक्स था पहले से ही? मैं नहीं, मेरे को नहीं लग रहा है, पूरे देश को लगता है सर। वो देश को लग रहा है 2014 के बाद से जो जिसे कहते हैं कि कलाई खुली है कांग्रेस की, तो उससे यही होता है कि ये अब इनके पास पैतरे बचे नहीं हैं, और जिस पार्टी ने पिछले इतने साल से सबसे पहले देश तोड़ा है, वो जोड़ने की बात करते हैं, तो ये समझ में नहीं आता, ना ही आम इंसान के जो व्यक्ति है और जो जनता है उसकी समझ में आता है कि देश तो पहले से जुड़ा हुआ है, आप क्या साबित करना चाहते हैं, क्या क्या टूटा है देश में? पहले कांग्रेस ये बताया कि क्या टूटा है देश में, जो वो जोड़ने के लिए निकले। अभी बहुत से लोग बात भी कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी अपने नेता नहीं बचा पा रहे हैं, नेता छोड़ के भाग जा रहे हैं, वो भारत जोड़ो की बात कर रहे हैं। भारत टूटा कहाँ पे? मैं वही तो कह रहा हूँ कि भारत टूटा कहाँ पर है, और सबसे बड़ी बात है जो पार्टी अपने बड़े बड़े नेता नहीं बचा पाई, तो कहीं ना कहीं तो होल है ना, फिर कहीं ना कहीं शीर्ष नेतृत्व में आला कमान में कहीं ना कहीं तो कोई कमी है ना। क्या लग रहा है इस बार लोकसभा इलेक्शन कौन जीतने वाला है? सर ये इसमें बहुत पहले वो अचंभित होकर इसका आंसर देते थे, इसमें कोई दो राय है ही नहीं कि मोदी जी का कोई विकल्प ही नहीं है हमारे पास। अभी हमारे साथ में 2 भाई थे, वो नाराज चल रहे थे, बोले कि ये बेड़ा गर्क कर दिया है पूरा। पर्सनल पक्का कोई नुकसान हुआ होगा, पक्का कोई पर्सनल नुकसान हुआ होगा। जो इस देश को प्यार करता है, मुझे नहीं लगता कि मोदी जी को। अरविंद केजरीवाल आने वाले इस बार। कहाँ
मुझे तो लग रहा है दिल्ली से भी साफ हो जाएंगे। सर गजब करते हैं। फ्री बिजली चाहिए आपको, फ्री बिजली कराइए यहाँ ये क्या बोल रहे हैं आप? दिल्ली से तो केजरीवाल ही जीतेगा मुझे लगता है। क्या लग रहा है आपको? मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, अगर ये मतलब ये किस बेस पे बोल रहे हैं कि दिल्ली से केजरीवाल जीतेगा? बेस पे बोल रहा हूँ कि वो पढ़े लिखे आदमी हैं, वो अच्छे से समझते हैं यूथ की प्रॉब्लम को क्या है। पढ़े लिखे तो अखिलेश यादव भी थे, पढ़े लिखे तो हार्वर्ड से पढ़ के आए हुए राहुल गांधी भी हैं। हाँ पढ़े लिखे होने से नहीं, वो ब्यूरोक्रेट्स रहे हैं, उनको पता है कि समाज में किस तरह की वो है। मोदी जी तो क्या मोदी जी आपको पता है कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़े, उनकी डिग्री कहाँ है आपको पता है? जी कैसा कर रहे हैं मोदी जी? क्या आपको लग रहा है कि आप महसूस कर रहे हैं कि इस देश में मतलब कि हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है बीजेपी के थ्रू? हिंदू मुस्लिम 1947 से हुआ है सर, कांग्रेस ने किया है। बदनाम बाद में पार्टियां होती रही हैं सारी, लेकिन हिंदू मुस्लिम जो शब्द आया है वो 1947 से आया है। ना तो बीजेपी थी ना आरएसएस थी उस समय। पार्टियां ना अब यहाँ पे कुछ भाई मौजूद थे, वो बोल रहे हैं कि बीजेपी कुछ करती नहीं है, खाली बस हिंदू मुसलमान करके वोट ले रही है। अब उनको इतिहास का ज्ञान नहीं है तो इसमें मेरी क्या गलती है? सभी पार्टियां ना। आपको क्या इतना अच्छा लगा है मोदी के बारे में, थोड़ा बताइए हमें भी। मुझे अच्छा लगा है, देखिए फॉरेन पॉलिसी अच्छी लगी है और जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम हुआ है वो सबको पता है कि अच्छा काम हुआ है। बाकी अगर हम गैस सिलेंडर आलू प्याज में घुसे रहेंगे तो मुझे लगता है फिर हमारा देश तरक्की नहीं कर पाएगा सर। देखिए महंगाई भी तो मुद्दा है, बेरोजगारी भी तो मुद्दा हाँ है। तो थोड़ी सी कड़ी दवा तो पीनी पड़ेगी, क्या दिक्कत है? पी लेंगे सर, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है, आप दिक्कत ही नहीं है सर, बिल्कुल झेल लेंगे सर। मोदी के उसमें सिलेंडर कितना महंगा हो गया है। पहले कांग्रेस के टाइम पे वही सिलेंडर 400 रुपये में आता है, अब आपको पता ही है कितना रेट। सब झेल लेंगे, सब कोई दिक्कत नहीं है। अरे कहाँ तक झेलेंगे भाई, ये झेल लेंगे, और भी तो लोग हैं, वोटर तो गरीब ही आदमी होते हैं। तो सर सबसे बढ़िया है ना, देखिए सबसे अच्छी चीज़ है, सबसे अच्छी चीज़ है 2024 आ रहा है, बटन इनके हाथ में, हर बार ऐसे ही होता है, सब पता चल जाएगा। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसके वजह से ये हिंदू मुस्लिम हो रहा है। बहुत अच्छा सरकार है और 2024 में भी अच्छे सरकार मोदी सरकार ही आएगी और कुछ दूसरा देश में विकल्प है ही नहीं। अच्छा, जी तो क्या लग रहा है आपको कि ये जो नया कांग्रेस में अध्यक्ष मिला है, इसके वजह से इसके बाद क्या लग रहा है कांग्रेस सरकार में आ पाएगी? अच्छा, नहीं, ये तो इनका पॉलिसी है कि बस ये इनके पास आपस में ही कोई तरह का आगे भी ऐसा ही होगा। इनके जो अभी जो खड़गे साहब बने हैं उसमें भी जो देखिए यूनिटी नहीं रहेगी, बाद में उनमें भी बिखराव आ जाएगा। हाँ तो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, आप बोल रहे हैं बिखराव आ जाएगा, ऐसे कैसे चलेगा? नहीं, भारत छोड़ो यात्रा क्या, पहले तो अपने घर का यानी कि संभाल ले। भारत जोड़ो यात्रा में पहले घर तो जोड़े। हाँ ऐसे नहीं, मतलब क्या नेताओं की बात कर रहे हो? नेताओं की बात कर रहे हैं, जो नेता जो भाग के जा रहे हैं, पहले इनको तो अगर इनमें कुछ वो रहती तो ये घर जोड़ते, घर तो जोड़ ही नहीं रहे, भारत कैसे जोड़ पाएंगे? अच्छा जी। तो क्या लग रहा है आपको सबसे बढ़िया कौन लगता है? अरविंद केजरीवाल की बात करूँ, राहुल गांधी की बात करूँ, नरेंद्र मोदी की बात करूँ या फिर नीतीश कुमार की बात करूँ, सबसे बेहतरीन कौन लगता है आपको? देखिए सबसे बेहतरीन तो विपक्ष के पास कोई नहीं है, प्रधानमंत्री चेहरा ही नहीं, टक्कर ही कोई चेहरा नहीं है, कोई चेहरा नहीं है। मोदी के सामने ऑल इज, कोई नहीं, ओनली फॉर मोदी। अच्छा सर, क्या नाम है आपका? एपी सिन्हा, कहाँ के रहने वाले हैं सर? दिल्ली के मतलब। आप दिल्ली से रहने वाले हैं। क्या लग रहा है आपको कि आप सब देख ही रहे हैं कि जिस तरीके से कांग्रेस को नया अध्यक्ष भी मिल गया, ठीक है, कांग्रेस जोश में चल रही है पूरे, अब इस जोश के साथ उनको मतलब जीतना है लोकसभा इलेक्शन, क्या लग रहा है जोश काम आ पाएगा उनको? नहीं, जोश के साथ तो हमेशा रहती है, फिर भी जोश दिखाते दिखाते गिर जाती है। ऐसे कुछ नहीं है कि कांग्रेस के नया अध्यक्ष मिल गया तो कोई नया बवाल कर देगा, बहुत अच्छा कुछ कर देगा, ऐसे कुछ नहीं। अध्यक्ष से अगर चुनाव जीतना होता तो राजीव गांधी से लेके और बहुत कुछ लोग थे, सीताराम केसरी को ये जीने नहीं दिए, चलने नहीं दिए एक बार, ये इनके बस का कुछ नहीं है। अपने अध्यक्ष बदलते हैं, एक मोहरा लेकर आते हैं, मोहरा लेकर आए और तुरंत उसके बाद से यूज किए, लात मार के भगा देंगे। कोई ऐसी दिक्कत नहीं है कि यही करेगा तो कामयाब होगा। क्यों आप लोगों की भरोसा क्यों नहीं होता कांग्रेस पे? कांग्रेस पे भरोसा लोगों ने करके देख लिया ना, 70 साल से भरोसा किया, कोई कामयाबी नहीं मिला। रक्षा घोटाला, हर तरह के ये लोग घोटाले से माहिर है ना। हर बजट भी जो देते थे कुछ और बजट में आ जाएगा, हम ये बना रहे और करते कुछ नहीं थे, खाली बजट बनाते बनाते लोगों को धोखा देते रहे। अब लोगों का भरोसा उठ गया है कांग्रेस से। ये आरोप तो बीजेपी में लगा रहे हैं कि बेरोजगारी फैल गई है, महंगाई फैल गई है। कब की महंगाई तो 1975 से था, इतनी बड़ी फिल्में आ गई मनोज कुमार की, आप लोगों ने देखा होगा कितने महंगाई के ऊपर इतना वो मूवी चला सारा कुछ, तो उस समय महंगाई नहीं था। महंगाई तो रोज आता है, एक वो है वाक्य है जिसे लोग यूज करते हैं समय समय। लोगों को मुफ्त में चाहिए ना, बूढ़े अरविंद केजरीवाल मुफ्त में बांट रहे, रेवड़ी बांट रहे हैं, तो हमें अच्छा लग रहा है। मुफ्त में किसी को नहीं चाहिए, देने वाला मूर्ख है,
लेने के लिए कोई नहीं जाता कि हमें मुफ्त में दे दो, ये देने के लिए नाम पे दे रहे हैं। केजरीवाल को क्यों वोट किया आप लोग? क्या केजरीवाल को वोट दिया, अलग अलग सोच से लोग दिए थे। यंग समझ के अन्ना जी के साथ जुड़ के आया था, इसलिए जुड़ गया कि चलो अन्ना जी ईमानदार आदमी है, तो इसे जिता दो एक बार। लेकिन अपना तो प्रधानमंत्री की सीट पे बैठना है। नहीं, सपना तो किसी को सपना देखने, हम भी देख लेंगे, आप भी देख लो, देखने का मना किसने किया आपको? कोई ऐसे नहीं है कि आप सपना देखोगे, सपना पे रोक नहीं है। लेकिन सपना जब तक मोदी है तब तक तो नहीं है कोई, ये भी बता रहे। सही बता रहे हैं। जो बिल्कुल सही बता रहे, जो अन्ना के नहीं हुए वो देश के क्या होंगे। अन्ना जो इतने बड़े बुजुर्ग थे, उनको पीठ में छुरा घोंप दिया। ये तो उनकी जो है, अब उनकी भी जाति राजनीति शुरू हो गई है। आप इन चीज़ों पे, उन पे जो विश्वास करना था लोगों का कर लिया, अब नहीं हो पाएगा विश्वास। हाँ, क्यों ऐसा, मतलब कि विश्वास क्या तोड़ दिया आप लोगों का? विश्वास टूट ही रहा है। वो भी जाति का, जैसे जो आम विपक्षी करते वैसे उनका भी अब हो गया है। नहीं, अब जब तक आप देखिए ना कि अन्ना हजारे के साथ क्या किया उन्होंने, कभी पैर का आशीर्वाद नहीं, इतने बुजुर्ग आदमी। हम भी गए थे आंदोलन में, रामलीला मैदान में, हम भी सोच के, लेकिन अब जो जैसा ऐसा लग रहा है कि नहीं, 2024 के लिए सिर्फ मोदी ही अच्छे हैं और देश का कोई दूसरा विकल्प नहीं। अरविंद केजरीवाल गुजरात में गए हुए हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, मतलब वहाँ बता रहे हैं गुजरात में हमारी सरकार बन जाएगी, और बीजेपी पे और मोदी जी पे आरोप लगा रहे हैं कि मोदी जी जो है हमें टारगेट कर रही है, डर गई है मोदी जी कि हम जीत जाएंगे वहाँ पे। मोदी जी किसी को टारगेट नहीं कर रहे हैं। मोदी जी किसी को टारगेट नहीं कर रहे हैं। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए सारी बातें जो करते हैं, मोदी जी किसी पे टारगेट नहीं कर रहे हैं। केजरीवाल जी के पास या और भी विपक्षी पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए जो आते हैं वो बोल देते हैं। इस बार क्या मुद्दा होगा आपके हिसाब से चुनाव लड़ने का? चुनाव होने से सबका साथ सबका विश्वास तो हो ही रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है, यानी कि, और आगे भी अच्छा ही होगा। अच्छा होगा। बिल्कुल वो अच्छा होगा। मोदी जी का कोई काम तो मुझे अच्छा लगता है, पर कोई थोड़ा वो लगता है कि चलिए आप उनके आप उनके अच्छे काम गिना दीजिए। बोल रहे रेल बेच दिए। नहीं, इन्होंने बोला कि कुछ काम अच्छे किए, वो गिना दें पहले। क्या काम बढ़िया किया भैया? कुछ काम अच्छे किए, जैसे ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी को मोदी जी आए जब से बहुत बढ़ावा मिला है। ऐसे पहले हम फ़ोन पे इनको जानते नहीं थे क्या होता है, अब ये कहीं भी मोबाइल उठा के कर दो पेमेंट, कहीं भी, बहुत आसान हो गया गिना है। दिया उन्होंने। गिना दिया तो हैं? रेल बेच दिया। आपको रेल बेच दिया? कहाँ, कौन सा रेल बेच दिया है? आपको अगर सुविधा अच्छी मिलेंगी तो आपको उसमें दिक्कत है? आप बताइए, अगर आपको रेल में सुविधा अच्छी मिलती है तो उसमें आपको दिक्कत है? रेल में आम आदमी चलता है जो। अच्छा, रेल में सफ़र करते हैं आप? हाँ जी, करते हैं। कब से कर रहे हैं सफ़र? जब से कर रहे हैं। मतलब कब से कर रहे हैं, मतलब वही पूछना चाह रहा हूँ। बचपन से ही कर रहे हैं। बचपन से कर रहे हैं। 2014 के बाद आपको कोई बदलाव नहीं दिखा स्टेशन पे सफाई का, या रेलवे की IRCTC बुकिंग का, या ट्रेनों के चलने का, या दुर्घटनाओं का? ट्रेनों की संख्या और कम हो गई कोरोना के बाद, उल्टा। और कमी क्या है मोदी में, कमी क्या है जो बता रहे हैं? मोदी जी वो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है जो कांग्रेस ने बनाए, जैसे ये रेल हो गया, इनको ऐसे कोई भाड़े पे दे रहे, कोई ठेके पे दे रहे, इससे लोगों को ना जो सरकारी। क्या लग रहा है आपको, राहुल गांधी इस बार जीत के आ पाएंगे? राहुल गांधी का तो मुझे पता नहीं है, पर अरविंद केजरीवाल लग रहा है आपको? अरविंद केजरीवाल अच्छे लीडर है मेरे हिसाब से। वो उनकी पर्सनल चॉइस हो सकती है सर। अब मैं किसी की पर्सनल चॉइस में नहीं, वोट है, सबका अधिकार है, लेकिन इस देश को ज़रूरत थी एक ऐसे व्यक्ति की 2014 के बाद जो आया है और आगे आने वाले समय पे आएगा, और मुझे लगता है कि मेरे को नहीं नज़र में आता है कि ऐसा नेता हुआ भी है।